पुलिस। ठीक तो है तू? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ये तुम्हारा आइडिया था? You did this? ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे बदले में पैसे लिए होंगे ना। मैं ये झगड़ा खत्म करना चाहती हूँ ताकि आपकी डील सेफ हो जाए और हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट भी ना पड़े। पता है मुझे, इसलिए पहनते हुए घबरा रही हूँ कि अगर और कोई टाइमलाइन भी फिक्स की होगी, कितने दिन के लिए आई हो या फिर महीनों के लिए, कब तक एंटरटेन करोगी उसे? अब भी साहिबा का यहाँ आना समझ में नहीं आया। नहीं, कुछ खास मैच नहीं हो रहा। थी सालार, मैंने कुछ नहीं किया। You know what? You messed up big time. You know, just for your kind information, ये मैंने नहीं लिया था, मॉम ने दिया था। और नहीं आपका इनविटेशन कबूल करके उनको मजबूर करना कि वो वहां पे जाएं। सेटलमेंट तो ठीक तो है ना? खून नहीं करना प्लीज यार सलाह। नुकसान हो गया तो पूरा कहाँ से करूँगी? इसको समझ में ना आने वाली कौन सी बात है ताहिर? आई थिंक हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस? मेरे ही फार्म हाउस पे पुलिस बुलाओगी? और ये सब तुम्हारा ही तो आइडिया था। ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि सहबा जब सितारा और सलार को अपने फार्म हाउस पर बुलाएगी, अपने दोस्त को कहती है कि तुमने किसी न किसी तरीके से सितारा को जलील करना है। वो सितारा के बारे में अपने दोस्त को सब कुछ बता देती है और कहती है कि तुमने सितारा से कहना है कि वो सलार की पसंद नहीं बल्कि सितारा को खरीद कर लाया है। वो सितारा से कहता है कि आखिर कब तक तुम सलार को इंटरटेन करोगी और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे तो पैसे लिए हुए हैं। ये सारी बातें सुनकर सितारा को बहुत बुरा लगता है, सितारा रोने लग जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा को जब सहबा नेकलेस देती है पहनने के लिए, तो सितारा उससे कहती है कि मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर मुझसे गुम हो गया तो जिस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये मुझे सलार ने ही गिफ्ट किया था। जिस पर सलार सारी हकीकत बता देता है कि मैंने नहीं बल्कि मॉम ने तुम्हें ये दिया था। और ये जब सलार और सितारा बाहर जाते हैं तो वही लड़का सितारा के साथ दोबारा से बदतमीज़ी करता है। ये सब देखकर सलार से बर्दाश्त नहीं होता, वो लड़के को मारने लग जाता है। उसके सर पर चोट लगती है। जैसे ही उसके सर पर चोट लगती है तो सहबा कहती है कि हमें लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वो उसी वक्त सारी सच्चाई बता देता है कि तुम मेरे फार्म हाउस पर खड़े होकर इधर पुलिस मंगवाओगी और ये सारा प्लान भी तुम्हारा ही किया हुआ है। ये बात सुनते ही सलार के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है कि सहबा ने उन्हें जलील करवाने के लिए इधर बुलाया था और सारा प्लान इसी का किया धरा है। तो सलार से सहबा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने ये सब कुछ हमारे साथ किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सलार के वालिद को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि इतनी जल्दी महरीन सहबा के बारे में सब पॉजिटिव कैसे सोचने लगी, हालांकि उसकी माँ की बेइज्जती भी उसने की थी। वो अपनी बेगम से कहेगा कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही कि तुमने इतनी जल्दी सहबा को क्यों माफ़ किया और बच्चों को भी मजबूर किया कि वो उस पार्टी पर जाएं। तो महरीन अपनी सफाइयाँ पेश करने लग जाती है और कहते हैं कि हम इस लड़की के बदले अपने बिजनेस को तो नहीं ख़त्म कर सकते। ये सब कुछ आप देखने जा रहे हैं कफ़ारा की आने वाली एपिसोड में। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें।